हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफर सरकारी 2036। दोस्तों, हम आज लोगों को बताएंगे कि यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है और उसको कैसे भरना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले गूगल पर हम सरकारी रिजल्ट सर्च कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका साइट खुल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सरकारी फॉर्म, जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म आए रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया रहता है, जैसे लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड और रिजल्ट जितना भी आता है यहाँ पर सब कुछ देता रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम लोग यूपी बीएड का फॉर्म यहाँ सबसे नीचे एडमिशन वाले लिंक पर दिया रहेगा। यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यूपी बीएड का फॉर्म खुल गया है, जिसका लास्ट डेट 8/3/2025 है। 8 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर विथ लेट पेमेंट के साथ भरेंगे तो इसका डेट 15 मार्च तक है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का फीस 1400 रुपये है, SC ST का 700 रुपये है। अगर आप लेट फी जनरल से ओबीसी से लेट फी पेमेंट करते हैं, अगर आप देरी से फॉर्म भरते हैं तो लेट फीस लगेगा। उसका जनरल ओबीसी का 2000 रुपया फीस लगेगा, और फिर लेट फी के साथ SC ST का 1000 रुपया फीस लगेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मिनिमम एज 15 साल है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं दिया गया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री 2 साल का है। इसमें बैचलर मास्टर डिग्री विथ 50% एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें जितने सारे यूपी के यूनिवर्सिटी हैं उन सबका नाम दिया गया है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी इस बीएड एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर आपका एडमिशन होगा। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो जो अपलोड करने हैं उसका डिटेल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूपी बीएड का फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, लास्ट डेट, यूपी बीएड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, पूरा सब कुछ दिया गया है। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, 14 अप्रैल को टेंटेटिव दिया गया है, और यूपी बीएड का एग्जाम 20 अप्रैल को टेंटेटिव है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ऊपर एक लाइन आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि 2025 में स्नातक और प्रास्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित वर्ष भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में और पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक हियर इज एग्जिस्टिंग यूजर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप अभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और आप अभी इसको भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिंक ओपन हो रहा है। इस तरीके से हमारा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा कि लास्ट डेट कितना है, फीस कितना है। ये सब यहाँ पर आप अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे ध्यान से। और यहाँ पर पूरा डिटेल कुछ बताया गया है कि कैसे PDF कितने साइज का अपलोड करना है, फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट का जो भी कुछ है यहाँ पर डिटेल कुछ बताया गया है। आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आकर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें इसमें मोबाइल नंबर और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ ये सब दिया रहता है। इस पर इसको क्लोज करेंगे तो देखेंगे दोस्तों, हमारा बीएड का फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से खुल गया है। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर अपना कैंडिडेट फुल नेम डालेंगे। जो भी हमारा मार्कशीट में, क्लास 10 का मार्कशीट में नेम होगा, उसको हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम अपना नाम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। मतलब 2 बार हम नाम पूछा गया है ताकि नाम में कोई गलती ना हो। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ फादर कैंडिडेट फादर नेम पूछा गया। यहाँ अपने जो भी हमारे क्लास 10 के मार्कशीट पर फादर का नाम होगा वही यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, फादर के नाम को कंफर्म करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर अपने फादर का नाम कंफर्म करेंगे दोबारा। उसके नीचे देखेंगे दोस्तों, कैंडिडेट मदर नेम पूछा गया है। आपके सर्टिफिकेट में जो भी कैंडिडेट मदर का नाम होगा, आप सेम डालेंगे ताकि आपको वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। अपने नाम को दोबारा, माता के नाम को दोबारा एंटर करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे जो क्लास 10 के मार्कशीट में आप हो, उसके अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे।
या आधार कार्ड में जो हो सेम वही आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर दूसरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ को आप रीएंटर करेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट ईमेल आईडी पूछा गया है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछा गया है। आप अपना जो भी मोबाइल नंबर चलाते हैं या ईमेल आईडी जो आपका चालू है जिस पर ओटीपी आ सकता है, आप वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे और यहाँ जनरेट ओटीपी करेंगे। यहाँ कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड भर के आप इसको जनरेट ओटीपी करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी जनरेट करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को डालकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा एक इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल, नाम और माता का नाम दिया रहता है। इस तरीके से दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और इसको प्रिंट करके रख लेंगे ताकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आगे भी बहुत काम आएगा। ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक कर रहा है, मतलब आ जा रहा है। तो इस क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जो लिंक कर रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो भी हमने डिटेल भरा था वो पर्सनल डिटेल यहाँ पहले से ही दिखा रहा है। इसके आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेंडर भरेंगे। हमारा जेंडर जो है, हम यहाँ पर मेल है या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस शो कर रहा है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेशनैलिटी पूछा गया है, जो भी आपका नेशनैलिटी है आप इंडियन ही चूज करेंगे क्योंकि इंडियन के ही लिए बीएड का है। अगर आप अलग है तो अभी भी चूज कर सकते हैं, उसमें तो आपका अलग आएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया आप यूपी से डोमिसाइल हैं या अदर देन यूपी। अगर आप यूपी स्टेट से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो अदर देन यूपी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी सेलेक्ट करेंगे। आगे दोस्तों क्लास 10 पासिंग पूछा गया है कि आप क्लास 10 पास हैं या नहीं, तो इस पर अगर आप क्लास 10 पास है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से 10वीं पास किए हैं तो 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आगे पूछा गया है इक्विवेलेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश से आपने 12वीं की है, अगर आप 12वीं उत्तर प्रदेश से किए हैं तो यस क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से आप 12वीं किए हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन का पूछा गया है कि आपने पढ़ाई उत्तर प्रदेश से की है, अगर आपने उत्तर प्रदेश से ग्रेजुएशन किया है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों कैटेगरी पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल में। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आगे जो सर्टिफिकेट पूछा गया है कि सर्टिफिकेट दीजिए, तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तभी आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वहाँ स्टेट से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उस पर नंबर दिया रहता है, उस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्या आपको दिव्यांग है, अगर कोई आपको दिक्कत है शरीर में तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईडी प्रूफ पूछा गया है, आपको यहाँ पर एक आईडी प्रूफ डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या आधार। आप यहाँ पर अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डालेंगे, अगर पासपोर्ट है पासपोर्ट डालेंगे, अगर आप अपना आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा गया है, जो भी आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस है आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर एक पहले से दिया गया है, यहाँ पर आपको एक अलग ईमेल आईडी या अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है। मतलब जो ईमेल आईडी डाले हैं आपको एक ईमेल आईडी और डालना है जो चलता, ताकि अगर उस पर कोई मैसेज या कम्युनिकेशन करना चाहे, अगर नहीं हो पाए तो आपके दूसरे मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर दूसरे मोबाइल नंबर आपसे बातचीत हो सके। इन दोनों को भरना दोस्तों अनिवार्य, यहाँ पर रेड टिक दिया हुआ है। अगर आप एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर भरेंगे तभी आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर एक अपना नया ईमेल आईडी डालेंगे या अपने रिलेटिव्स या आपके परिवार का कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप किसी का डाल सकते हैं, अपने पापा का डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। इसके आगे दोस्तों देखेंगे आप अपना एड्रेस भरेंगे।
एड्रेस में दोस्तों आप अपना विलेज का नाम भर सकते हैं। लाइन एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में आप अपने पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट होगा। एड्रेस में 3 में दोस्तों आप अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी सिटी से आप आते हैं आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे दोस्तों देखेंगे पिन कोड पूछा गया है, आपका जो भी पिन कोड होगा आप उसको डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है परमानेंट अस्थायी पता। यहाँ पर पूछा गया इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। पूछा गया कि आपका जो अस्थायी पता है वो कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है। अगर आपका सेम है अस्थायी पता और कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर रेस करेंगे, आपका जो भी डाटा दिया गया है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। भी कम्युनिकेशन एड्रेस भरे होंगे तो यहाँ पर आ जाता है। अगर आपका अस्थायी पता कम्युनिकेशन से नहीं मैच कर रहा है, अगर आप जैसे परमानेंट एड्रेस आपका गांव कहीं और है और आप किसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए किसी शहर में हैं या कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं, आपका इस समय आप कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप अलग कर सकते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में आप अलग डाल देंगे जहाँ आप इस समय रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका गाँव है, जिस आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस में आप उसको डालेंगे। अगर आपका यस है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है फोटोग्राफ साइज अपलोड करने के लिए। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि 50 के बी जेपीजी या जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए जो आपका सिग्नेचर है, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। साइज 25 के बी से 50 के बी तक जेपीजी या जेपीजी फॉर्म में। इसके आगे दोस्तों कहा गया है अपलोड योर लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन। जो तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के और बीच की उंगली के बीच में आपको पहली दूसरी उंगली वाली तर्जनी उंगली का है यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट तर्जनी उंगली का इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर विजुअल। जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो क्लियर और विजुअल होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट मैच विद द नेम हैव मेंशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आपका जो सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे और जो आप रजिस्ट्रेशन अभी किए हैं उन सब में नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो निवास प्रमाण पत्र बनता है, आप उसको यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आगे दोस्तों बीएड का डिटेल पूछा गया है कि दो कैंडिडेट हु हैव not income certificate at the time of B.Ed filling but have applied the same, they have uploaded receipt of income certificate application and B.Ed examination। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप ऑनलाइन करके उसका रिसीप्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि आपको काउंसलिंग के टाइम इसको अपलोड करना पड़ेगा। Candidate who have claimed option AWS relevant document for its benefit as per instruction। जो भी कैंडिडेट AWS के हैं और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो सब डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको ही उसके द्वारा ही बेनिफिट पाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दोस्तों अपना अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे जो मैक्सिमम 50 के बी और कम से कम 25 के बी का होगा। जेपीजी है या जेपीजी फॉर्म में आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। इस सिग्नेचर का जो किए हैं उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मिनिमम 50 मैक्सिमम 50 के बी होना ही चाहिए। प्लीज अपलोड स्कैन फोटो ऑफ लेफ्ट राइट इंडेक्स फिंगर। यहाँ पर दोस्तों कृपया बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी छाप की स्कैन कॉपी अपलोड करें। तर्जनी उंगली के जो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है यही आपको इसको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्लीज अपलोड ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखो दोस्तों दिया गया है इंपॉर्टेंट द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2000 पहले का है तो नहीं बन चलेगा, आपको नया ओबीसी सर्टिफिकेट एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा के ही अपलोड करना है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा या मान होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों देखा प्लीज अपलोड कैंडिडेट
copy of 10th 12th UG marksheet or certificate which is issued from board university from यूपी और डोमिसाइल बिलोंग टू यूपी। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, कृपया 10वीं 12वीं या स्नातक मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ यूपी कॉलेज बोर्ड ऑफ जारी किया स्कैन कॉपी अपलोड करें अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। मतलब यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा गया है। आप यहाँ पर क्लास 10th की 12th की यूजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ अदर फोटो आईडी। जो आपके पीछे अभी अदर फोटो आईडी चूज किया, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था या पासपोर्ट नहीं था तो आपने अदर चूज किया था, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड चूज किए थे तो यहाँ पर आप आधार कार्ड चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट था, आपने पासपोर्ट चूज किया तो यहाँ पर आप पासपोर्ट अपना यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपने वोटर आईडी चूज किया था तो यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी अपलोड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स बारी बारी से अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर कोई गलती हो तो देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऊपर आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी जहाँ सेलेक्ट किए थे वहाँ पर पूछा गया डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर दोस्तों वो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 8,000 से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का तब लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम हो और वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब हमारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स का है 8 लाख से कम है, तो यहाँ पर हम यस क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया गया कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर का अपलोड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने वो SC ST OBC का हमारा OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट हमने उसको अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हमने दोस्तों क्लास 10 का भी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। उसके दोस्तों नीचे पूछा गया है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र जो है आप इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाए होंगे उसको यहाँ पर अपलोड करना है, उसको यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार फोटोग्राम में हमने ID अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड के बगल में प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। आप प्रीव्यू करके एक एक करके देख सकते हैं कि जो आपने सर्टिफिकेट या जो भी अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स वो सही है या कि गलत है। जो गलत कोई अगर दूसरा अपलोड हो गया तो उसको चेंज करके आप यहाँ पर आप दूसरा अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों जब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है, तो यहाँ पर हम अपना क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ बीएड फॉर बीएड, आप किस स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं उसको चुनना है। अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो आर्ट्स चुनेंगे, अगर कॉमर्स करना चाहते हैं कॉमर्स करेंगे, या साइंस करना चाहते हैं साइंस से। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं आप वही आप जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं वही स्ट्रीम चुनेंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सब सब्जेक्ट से अगर आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आर्ट चुनेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से किए हैं तो यहाँ पर आप कॉमर्स चुनेंगे। अगर आपने साइंस से BSc वगैरह किया है तो यहाँ पर अपना साइंस चूज करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से किए हैं तो आप अपना यहाँ पर बीएड स्ट्रीम यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर चूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, हमने यहाँ पर कॉमर्स चूज करेंगे। इसके बाद पूछा गया है प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू अटेम्प्ट इन लैंग्वेज सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, कृपया प्रथम प्रश्न पत्र के भाषा का सिलेक्शन करें। यहाँ पर पूछा गया जो पहला पेपर आएगा उसके आप किस में पेपर देना चाहते हैं। हिंदी में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी में चूज करेंगे, अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे। इसके आगे दोस्तों आप यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल पूछा गया है। यहाँ पर आप अपने क्लास 10th का किस बोर्ड से आप क्लास 10th पास हुए हैं, ICSE CBSE यूपी बोर्ड या जैसे बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड, आप अगर और दूसरे बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट से यहाँ पर आप अदर चूज करेंगे। हमने क्लास 10th CBSE बोर्ड से किया है तो यहाँ पर CBSE चूज करेंगे। यहाँ पर क्लास 10th में जितना आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स बनना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th में कितना मैक्सिमम मार्क्स 600 का होता है, यहाँ पर हम अपना 600 भरेंगे। जो भी आपके स्टेट में जितने का पूर्णांक होता है आप अपने मार्कशीट पे देख लेंगे, वहाँ पर पूर्णांक भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे किस ईयर में आप पास हुए थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि हमारा क्लास 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा गया है। जो 1 MB में कम 1 MB का मैक्सिमम साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको JPG या PDF किसी फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
इसको अपलोड करने के बाद दोस्तों हमारा 12th का क्वालिफिकेशन पूछा गया है कि आप 12th किस बोर्ड से किए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से किए हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से किए हैं तो यूपी करेंगे, सीबीएसई या सीएससी करेंगे या सीएसएस करेंगे। अगर आप किसी अदर बोर्ड से, कहीं अदर स्टेट से क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लास 10th में आप कितना नंबर पाए तो उसको डालेंगे। क्लास 12th में आपको कितना पूर्णांक था उसको डालेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। यहाँ पर आप पासिंग ईयर अपना डालेंगे, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हमारा जैसे 330 नंबर 12th में था, तो हमने यहाँ पर 12th में 330 डाला और मैक्सिमम मार्क टोटल पूर्णांक यहाँ पर 500 था। इस तरीके से दोस्तों हमारा 66% बनता है। देखो यहाँ पर 66% दिखाने लगा। तो ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर आप जिस ईयर में आप क्लास 12 पास किए थे उसको डालेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है। उसको आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ग्रेजुएशन डिग्री, हैव यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आप पास डालेंगे। अगर आप अपेयरिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका अपेयरिंग में, जैसे आप लास्ट ईयर 3rd ईयर ग्रेजुएशन में अपेयरिंग में आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर आपको स्ट्रीम दिया है कि आप ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से कर रहे हैं। आप जो आप ऊपर सेलेक्ट किए थे ग्रेजुएशन स्ट्रीम का, आप वही यहाँ पर, अगर आप कॉमर्स से सेलेक्ट किए थे आप कॉमर्स से डालेंगे। जैसे आप बीएड में आप किस स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं, ऊपर आप कॉमर्स से, जैसे हम बीएड करना चाहते हैं, हमने कॉमर्स चूज किया था, तो हमारा ग्रेजुएशन डिग्री भी उसी में होना चाहिए। जैसे हम कॉमर्स में ग्रेजुएशन किए हैं तो हम कॉमर्स से ही बीएड करेंगे। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन करें तो यहाँ पर आप ऊपर आर्ट्स से ही बीएड फॉर्म भरेंगे कि हम आर्ट्स से स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आर्ट्स का डिटेल भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ऊपर, जैसे हमने कॉमर्स चूज किया था कि हम कॉमर्स से बीएड करना चाहते हैं और हमारा आर्ट्स से ग्रेजुएशन है, यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको बताएगा यू कैन नॉट प्रोसीड एज स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन डज नॉट मैच योर स्ट्रीम ऑफ बीएड। मतलब जो आप बीएड के लिए स्ट्रीम चुने हैं, आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए वो मैच नहीं कर रहा है। हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर हम कॉमर्स से ही बीएड करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमने ऊपर कॉमर्स चूज किया था क्योंकि हमारा कॉमर्स से बीएड करना था और हमारा कॉमर्स से ग्रेजुएशन भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, जो भी आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। आपका रोल नंबर, जो भी आपके रोल नंबर होगा ग्रेजुएशन में, आपका अपना रोल नंबर डालेंगे और ईयर ऑफ कंप्लीशन डालेंगे, आपका कब ईयर ऑफ मतलब आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा। ये दोस्तों 2025 में ही कंप्लीट होना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर 2025 ही डालेंगे, ताकि अपेयरिंग जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर 2025 डालेंगे। अगर आप पास आउट हैं तो यहाँ पर पास आउट क्लिक करेंगे, आपका ग्रेजुएशन का जो भी हमारा ग्रेजुएशन कॉमर्स से था और हम कॉमर्स से बीएड भी अप्लाई कर रहे हैं, पर हमने स्ट्रीम कॉमर्स से चुना था। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हैं और आर्ट्स से आपको बीएड भी करना पड़ेगा तो आपको ऊपर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आपको स्ट्रीम ऑप्शन ऑफ फॉर बीएड, आपको यहाँ पर आर्ट्स चुनना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं वही स्ट्रीम यहाँ पर आप चुनेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो इस भी ईयर में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। आपको यहाँ पर पूछा गया ग्रेजुएशन में आपको कितना नंबर आया था, पूरा मार्क्स ऑप्शन डालेंगे। ग्रेजुएशन में टोटल नंबर, अधिकतम नंबर कितना था उसको डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज शो होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी मार्कशीट है उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर हमारा अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर वेटेज डिटेल पूछा गया है। यहाँ पर आगे पूछा गया है कि हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कंपटीशन, क्या आप अपने राष्ट्रीय, राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर आपने खेल में भाग लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके आगे दोस्तों पूछा गया है आर यू कैंडिडेट ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स नेशनल सर्विस स्कीम, क्या आपने नेशनल कैडेट क्रॉप्स के इसके कैंडिडेट हैं, एनसीसी वगैरह अगर आपने किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके आगे दोस्तों पूछा गया है डू यू नीड रिजर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप यस हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर होते हैं दोस्तों जो वो आज़ादी के समय में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, आप उनके मतलब जो भी है परिवार से आते हैं, तो अगर आप ऐसा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे।
इसके बाद दोस्तों पूछा गया, आर यू एक्टिव सर्विस और इमर्स और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और सन डाटर सच एज पर्सनल, क्या आप सक्रिय सेवा या सेवानिवृत्त इस परीक्षा के कर्मचारी हैं? जैसे अगर आप किसी आपके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो चुके हैं, अगर आपके ऐसे कुछ हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इज योर फादर और हस्बैंड इज सर्विंग इज रिटायर्ड फ्रॉम पीएससी, बीएसएफ और एसएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, क्या आपके जो फादर हैं या हस्बैंड हैं वो किसी फोर्स में काम कर रहे हैं, जैसे सैनिक हैं या पीसीएस में हैं, बीसी बीएसएफ में, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में हैं? अगर आपके कोई गार्जियन जो हैं अगर आप फोर्स में वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक डाटा सेव हो जाएगा, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रेफरेंस एंड पेमेंट के लिए पूछा गया है, यहाँ पर चॉइस पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से हैं अपना यहाँ पर सेंटर देख लेंगे। यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा आपके अकॉर्डिंग पहला सेंटर जो भी है आप उसको यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा सेंटर चूज करने के लिए पूछा गया है, यहाँ पर जो भी आपके ज़िले के बगल में जो भी सेंटर होगा जिला, आप उसका यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा चूज करने के लिए पूछा गया है, इस तरीके से आपको 5 सेंटर चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देखकर दोस्तों आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर सेंटर चूज कर लेंगे तो यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पेमेंट का टाइप पूछा, क्लिक हियर टू पे बाय बिल्डेक्स पावर एचडीएफसी से या आईसीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कैप्चा कोड एग्री के लिए पूछा गया है कि आपके जो भी एग्री है, अगर आप कोई अभी एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्री कर कर आप कैप्चा कोड फिल करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक ऑफ प्रोसीड बटन ऑफ योर क्वालिफिकेशन डिटेल विल बी अपडेटेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों करने के बाद आप पेमेंट पर जाएंगे, यहाँ पर आप जिस भी आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर कार्ड डालकर पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप दोबारा इसको लॉगिन करेंगे, दोबारा लॉगिन करके दोस्तों आप अपना पीडीएफ इसको डाउनलोड करके रख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा पीएड का फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे, अपना क्लिक या रजिस्टरिंग यूजर पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उसको डालकर यहाँ पर हम लॉगिन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपने जो यूजर आईडी आपका जो आया है उसको आप रखे रहेंगे उसको, ताकि आगे चल के जब आप एडमिट कार्ड या टेस्ट एग्जाम हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब डालेंगे उसका रजिस्ट्रेशन आईडी तभी आप डिटेल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से बीएड का फॉर्म आप वीडियो देखकर भर सकते हैं। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।